नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर एक आहूजा का 120 वाट का एम्पलीफायर लेके आया हूँ। दोस्तों देख सकते हैं कि ये हमारा 120 वाट का एम्पलीफायर है और इसे हमने मेंस में दिए हुए हैं, बट स्विच ऑन करने पर ये ऑन नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए कि हो सकता है इसका मेन फ्यूज़ ब्लो हो। इससे पहले मैंने इसे साफ़ करके ढक्कन को खोल रखे हुए हैं। जैसा कि मैं दोस्तों बताता हूँ हर बार, आप किसी भी सेट को अगर खोलें तो उसे बारीकी से देखें, जैसा कि मैं आपको उंगली की सहायता से आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। जैसे ही मैंने दोस्तों देखा कि तो इसमें एक डीसी फ्यूज़ लगा हुआ है और दोस्तों ध्यान से देखने पर पता चला कि इसके वायरिंग मेल्ट है। किस प्रकार से आपस में सारे जली हुई है। देख सकते हैं, ऐसा तभी होता है जब हमारा ये एसी या डीसी से बजने वाले जो रेक्टिफायर है उससे शॉर्टिंग की वजह से हो सकता है। और ये हमें तभी शॉर्ट होते हैं जब यह आउटपुट पे किसी प्रकार का लोड हो या मॉसफेट ख़राब हो। फ्रेंड्स देख सकते हैं इसके मेन एसी वाले रेक्टिफायर के एक वायर हटी हुई है। चलिए दोस्तों हम इसे चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लें ताकि आप तक नए नए वीडियो की जानकारी पहुंच पाए। इसके लिए आप सबको धन्यवाद। फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने ये रेक्टिफायर को चेक किया तो ये हमें शॉर्टिंग शो कर रहे हैं। और रेक्टिफायर कई तरह से शॉर्टिंग होते हैं। कई बार इनके चारों पोल शॉर्ट होते हैं, कई बार दो होते हैं। ओके दोस्तों, इस प्रकार से आप इसे सबसे पहले आप इस वायर को जो जली हुई है इसे आपको डिस्कनेक्ट कर लेना है, इसको निकाल लेना है और ध्यानपूर्वक देख करके ही निकालें ताकि एक दूसरे में इसमें कई वायर मेल्ट हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इस वायर को आपको कट करके बाहर कर की ओर निकाल लेना है। देख सकते हैं कितनी बुरी तरीक़ा से ये जली हुई है वापस में। फ्रेंड्स, बने रहें आप हमारे चैनल पे और हर तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है आलोक, न्यू भारत इलेक्ट्रॉनिक मेरे दुकान का नाम है। ओके दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि इस वायर को डिस्कनेक्ट कर लेना है, तो आप इसे कटर की सहायता से इसे कटिंग करके बाहर निकाल लें और उसके बाद पुनः आप इसमें दूसरे वायर को लगाकर उससे पहले आप रेक्टिफायर को बाहर निकालें और फिर इसे चेक करें। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से आप देख रहे हैं हमारे चैनल को। इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने बताया कि डीसी फ्यूज किस प्रकार से दिख रहे हैं, बट डीसी फ्यूज को मैंने जैसे मीटर से चेक किया तो हमने पाया कि ये ठीक है। ओके दोस्तों, चलिए हम इसे वापस डाल देते हैं और इससे पहले हम इस वायरिंग को सबसे पहले डिस्कनेक्ट करेंगे और रेक्टिफायर को चेक करेंगे कि किस प्रकार से शॉर्टिंग है। इससे पहले मॉसफेट चेक कर लेते हैं क्या ये शॉर्टिंग है। जैसा कि बेस मीटर पर चेक किया तो मैंने 100 ओम का इम्पीडेंस पाया दोनों साइड में। तो इससे हमारा साबित होता है कि हमारा ये मॉसफेट जो आउटपुट जो है वो ठीक है। चलिए हम कंडेंसर पे चेक कर लेते हैं क्या मेन कलेक्टर एमीटर शॉर्टिंग है क्या। कई बार मेन बट ऐसा नहीं दिख रहा है। चलिए दूसरी साइड मैंने जैसे मीटर का प्लॉट को किया तो 00 शो किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये फिल्ट्रेशन शो किया है। कुछ देर आप होल्ड कीजिएगा तो आपको ओम्स में रिड्यूस मिलेगा, तो उससे आप साबित हो सकता है कि हाँ ये हमारा ठीक है। जैसा कि मैंने पाया ये हमारा ठीक है। फ्रेंड्स, मॉसफेट तो हमारा ठीक है, बट ये रेक्टिफायर जलने का रीज़न क्या है। फ्रेंड्स, रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि इसके आउटपुट में जो भी या यूनिट बजने वाले हो या स्पीकर्स हो, इनके ख़राबी होने की वजह से भी कई बार हमारे लोड के जो रेक्टिफायर है इनपुट के वो ख़राब हो जाते हैं।
ओके फ्रेंड्स, चलिए ये तो ही विशेष जानकारी आपको मैं बता दूं कि इस रेक्टिफायर को चेंज कर लेना है और चेंज करके फिर हम इसे पुनः चेक करेंगे। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, कई बार देख सकते हैं ये रेक्टिफायर है हमारा, जो ओवर हीटिंग होने की वजह से ये वन साइड वायर को खुद ही डिस्कनेक्ट हो गया और ये फुल्ली शॉर्टेज है। सो दिखा रहा हूँ मैं आपको। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम इसे सबसे पहले हम इस रेक्टिफायर को बाहर निकाल लेते हैं। और जैसे ही मैंने बाहर निकाला तो इसमें पाया कि वन साइड से क्रैक है, जो कि ये 3510 है, बट इसमें 2504 लगता है। ओके फ्रेंड्स, इससे पहले भी इसमें रेक्टिफायर चेंज हो चुका है। और चलिए हम भी देख सकते हैं किस प्रकार से इसमें एक पोल सही शो कर रहे हैं और दूसरे साइड नहीं काम कर रहे हैं, क्योंकि इनमें 2 डायोड ख़राब हैं। ओके दोस्तों, चलिए ये आप इसे पहले साफ कर लें और उसके बाद हम देख सकते हैं कि आपको मैं ये वायर 1.5 mm की वायर है, जो मैं इसमें ट्रांसफार्मर के आउटपुट से डायोड के लिए यूज़ करेंगे। आप चाहे तो 2 mm ले सकते हैं, 2.5 mm ले सकते हैं। ओके दोस्तों, इस प्रकार से आप बने रहे मेरे चैनल पे। मेरा नाम है आलोक, न्यू भारत इलेक्ट्रॉनिक मेरा दुकान का नाम है। ओके दोस्तों, ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है। इसमें सिंबल होता है एसी का। एसी दिखा सकते हैं, देख सकते हैं किस तरह से एसी है। और इसमें प्लस का सिंबल होता है जो कि पॉजिटिव होता है, और उसके अपोजिट से माइनस होता है। ओके फ्रेंड्स, रेक्टिफायर को सबसे पहले हम सोल्डिंग करेंगे, क्योंकि कई बार ये सोल्डिंग हो नहीं पाता है, इसलिए इसे स्क्रैच करके पेस्ट लगा के ही आप सोल्डिंग बेहतर कर लें। उसके बाद आप इसे लगाएं, अन्यथा सेट में डालने के बाद वो सोल्डिंग नहीं हो पाता है। सो कई बार मैं कई वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ। सो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आप रेक्टिफायर और वायर को सोल्डिंग बेहतर ढंग से कर लें, क्योंकि ये सेट जब लोड पे चलता है तो हीट होता है, और उन्हीं हीट के वजह से ये इसका वायर डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसलिए आप इसे बेहतर सोल्डिंग करने का प्रयास करें। सो देख सकते हैं मैं किस प्रकार से आपको दिखा रहा हूँ। ओके, आप इसी प्रकार से बने रहे हमारे चैनल पे। सो मैं सिंबल में बता दे रहा हूँ कि रेक्टिफायर में एक प्लस का सिंबल होता है और 2 एसी सिंबल होते हैं। उसके पेस्ट को हटा लेना है, क्योंकि उसके पेस्ट सूखने की वजह से भी डायोड लूज़ होने की वजह से भी आपका डायोड शॉर्ट हो सकता है, जैसा कि मुझे इसी प्रकार से इसमें दिख रहा है कुछ ऐसा, क्योंकि पेस्ट इसका सूखा हुआ था। सो फ्रेंड्स, और डायोड लूज था, लूज की वजह से भी कई बार डायोड शॉर्ट हो जाते हैं और सेट हमारा आपका डेड हो जाता है, या सेट में किसी तरह का प्रॉब्लम आ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आप इसी प्रकार से उसे फिर से कनेक्ट कर लें, और मैं आपको फिर से चेक करा देता हूँ कि डायोड ओके और क्या क्या किस प्रकार से होते हैं। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 450 ओम का रेंज शो कर रहे हैं। आपके अगर डायोड ठीक होगा तो हर एक साइड से आपको ये 450 ओम या 500 ओम तक का शो करेंगे। इससे साबित होता है कि हमारा डायोड ठीक है। और अगर इनमें परिवर्तन होते हैं 100 ओम, 50 ओम या 00 का, तो वो हमारा ख़राब होंगे। ऐसा पुराने में होते हैं। तो मैं तो नया लगा रहा हूँ, इसलिए आपको मैं दिखा दे रहा हूँ जो किस प्रकार से डायोड शो ओके करते हैं। सो फ्रेंड्स, 450 और 500 ओम्स के बीच में कोई भी डायोड शो करेंगे वन साइडेड। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ठीक है। और मैं इसे चूँकि नया लगाया हूँ, अब इसे हम सोल्डिंग कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, जब भी डायोड सोल्डिंग करेंगे तो आप चिमटी की सहायता से इसे आप पकड़ के सोल्डिंग करें, क्योंकि सोल्डिंग करते वक्त ये काफ़ी हीट होते हैं, उससे आपका उंगली जल सकता है।
सो फ्रेंड्स, मैंने माइनस वाले को सोल्डिंग कर दी है और ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है जो मैं सोल्डिंग करके दिखा रहा हूँ। सो आप बारीकी से उसे ध्यानपूर्वक चिमटी या दूर से उंगली की सहायता से आप इसे पकड़कर सोल्डिंग कर सकते हैं, जैसा कि हमने ये सोल्डिंग करके आपको दिखाया। और देख सकते हैं दोस्तों, हमने सेट को, जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें फ्यूज भी ख़राब हो सकता है। जैसे ही मैंने सेट को ऑन किया बट ऑन तो हुआ नहीं। ओके दोस्तों, चलिए हम इसका मेंस फ्यूज को देखते हैं। जैसे मैंने मेंस फ्यूज को बाहर निकाला तो पाया कि ये ओपन है। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे कोई भी फ्यूज को डाल सकते हैं 6 एम्पियर का, अन्यथा आप इसे एक वायर से सोल्डिंग करके भी आप इसे डाल। ओके, आप इसी प्रकार से आप फ्यूज को डाल लें और डालने के बाद आप इसे चेक करें। जैसे ही मैंने फ्यूज को डाला तो ये हमारा सेट ऑन हो चुका है, क्योंकि पहले से स्विच मेरा ऑन था। ओके दोस्तों, चलिए हम इसे सीरीज़ में चेक करेंगे, क्योंकि आप कोई भी सेट को काम करें तो आप सबसे पहले आप इसे सीरीज़ में ही चेक करें। ये हमारा ऑक्स सिलेक्टर एंड माइक सिलेक्टर स्विच है, ऑक्स 1 ऑक्स 2 का। ओके दोस्तों, इस प्रकार से हम इसे चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसका रेक्टिफायर पे वोल्टेज चेक करेंगे कि डीसी से इसमें कितने वोल्ट बना पा रहे हैं। ओके दोस्तों, आप देख सकते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, मेरा मीटर पे काम करते वक्त ध्यान नहीं दे पाता हूँ। सो देख सकते हैं किस प्रकार से 20 वोल्ट हमारा डीसी बन पा रहे हैं। चलिए हम इसे एसी चेक कर लेते हैं, कितने एसी हैं इनके आउटपुट। देख सकते हैं 16 वोल्ट 16.5 के आसपास एसी से आउटपुट है इसके। ओके दोस्तों, 12 वोल्ट का सेट है बट 20 वोल्ट से ऑपरेट हो रहे हैं। इसी प्रकार से आप इसे इंस्टॉल करने के बाद आप फिर इसको टाइट कर लें और उसके बाद पुनः आप चेक कर लें इसका ऑडियो। ओके दोस्तों, चलिए मैंने सेट को ऑन किया और इसे हम अब ऑडियो चेक करेंगे। इससे पहले हम ऑक्स लेवल को उठाते हैं और मास्टर को भी, फिर हम इसे ग्रेड चेक करेंगे क्या हमारा एम्पलीफायर ओके हुआ है कि नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमें ऑक्स को उठाते हैं तो हमारा ये टीसी ख़राब है, जिसकी वजह से खर खर कर रहा है। सो फ्रेंड्स, हमारा ये ऑडियो तो ओके हो चुका है सेट। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे बारीकी से चेक कर लें कि और भी कुछ इसमें ड्राइव क्या है। सो इससे पहले हम इसमें ड्राइव वोल्ट चेक करेंगे। ओके दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ड्राइव वोल्ट चेक करेंगे, तो ड्राइव वोल्ट चेक करने का तरीका है मीटर और बेस पे मीटर के प्रोड को रखें। सो आप देख सकते हैं दोनों साइड ही 53 और 54 के आसपास शो कर रहे हैं। ये हमारा ड्राइव वोल्ट ज़्यादा है। सो फ्रेंड्स, आप इसे 100 ओम की प्रीसेट की सहायता से आप इसे कम बेसी करके देख सकते हैं। जैसे ही मैंने उसके अपोजिट घुमाया तो राइट साइड में, तो पता चला कि हमारा ड्राइव वोल्ट और भी अधिक हो गए हैं। तो आप उसको उल्टे लेफ़्ट घुमा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं इसी प्रकार से आप ड्राइव वोल्ट को भी सेट कर सकते हैं। ड्राइव वोल्ट अधिक होने से भी फॉल्ट होते हैं। सो 52 वोल्ट के आसपास 0.52 है। एक्चुअल ड्राइव वोल्ट हमारा 0.50 होना चाहिए, 50 होना चाहिए। ये देख सकते हैं किस प्रकार से इक्वल हो गए हैं हमारे 51 0.51 शो कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, आप चाहते हो इसे और भी कम कर सकते हैं। ये हमारा 100 ओम की प्रीसेट है, ड्राइवर कार्ड है और ये ऑटो ट्रांसफार्मर है। चलिए दोस्तों, मैंने इसे 50-50 के में ड्राइव वोल्ट को सेट कर दिया है। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से हमारा सेट ओके हो चुका है। आप किस प्रकार से ऑडियो सुन सकते हैं, ग्रेड आ रहे हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।